मैं आपको रीजनिंग का टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग पहली क्लास हो चुकी है। आज आपकी कोडिंग एंड डिकोडिंग से सेकंड क्लास है। इसमें आपकी टाइप 2 पहले हो चुकी है। कूट लेखन एवं कूट वाचन टाइप नंबर 3। यदि बादल को सफेद, क्वेश्चन लिखो, यदि बादल को सफेद सफेद को, यदि बादल को सफेद, सफेद को हवा, हवा को नीला, सफेद को हवा, हवा को नीला, हवा को नीला, नीला को पानी, नीला को पानी, पानी को, नीला को पानी, पानी को बिजली कहा जाए, पानी को बिजली कहा जाए तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे? बताए पक्षी कहाँ उड़ेंगे? बादल को सफेद, इन्होंने कहा बादल को तो सफेद कहा जाता है और सफेद को हवा कहा जाता है, हवा को नीला कहा जाता है, नीला को पानी कहा जाता है, पानी को बिजली कहा जाता है। कहा जाए तो बताए पक्षी कहाँ उड़ेंगे? भाई पक्षी तो कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं ना। तो बड़े बूढ़े तो आकाश की तरफ इशारा करते थे, बोलो देख रहे बेटा वो पक्षी उड़ रहा है। कहाँ उड़ रहा है? बादल, आकाश में। आकाश में पक्षी नहीं उड़ता है भाई, पक्षी उड़ते हैं हवा में। क्योंकि आपने +1 का चैप्टर में पढ़ा होगा, मोशन के चैप्टर में आ जाता है बर्ड्स फ्लाइंग इन एयर। ठीक है, तो पक्षी हमेशा हवा में उड़ता है, न कि आकाश बादल में नहीं उड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब पक्षी कहाँ उड़ेगा? हवा में। तो हवा को यहां पर ऑप्शन क्या दिया गया है? नीला। हवा को क्या कहा गया है भाई? नीला। तो इसका आंसर आएगा नीला। ऑप्शन इसमें मिलेगा आपको सफेद, पानी, नीला, इस प्रकार ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं, एचएससी दे देती है, प्रयास इतनी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? नीला। क्योंकि बादल कुछ इसमें सफेद ऑप्शन मिलेगा। ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं भाई, पक्षी कहाँ उड़ते हैं? वो बादल में उड़ रहा। सीधे बादल का मतलब ऑप्शन सफेद देंगे आंसर। तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है भाई। तो बर्ड्स फ्लाइंग इन एयर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाए
डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन तथा वकील को सर्जन, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? पता भाई क्या सॉल्यूशन होगा इसका? इन्होंने कहा, समझ में आ गया, पुलिस को शिक्षक, पुलिस को क्या कहा जाता है भाई? शिक्षक कहा जाता है। शिक्षक को क्या कहा जाएगा? राजनीतिक कहा जाएगा। राजनीति को क्या कहा जाएगा? डॉक्टर कहा जाएगा। डॉक्टर को क्या कहा जाता है? वकील कहा जाता है। वकील को क्या कहा जाता है? सर्जन कहा जाता है। तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? डॉक्टर। अपराधी को कौन पकड़ता है? अपराधी का मतलब भाई जो बदमाशी करेगा, जो शरारत करेगा या जो चोरी करेगा। अपराधी तो वही होता है ना भाई काम से जाता है, इसका मतलब कोई शरारत नहीं करता, उसको अपराधी कहेंगे। इसका मतलब चोरी डकैती करता है, बदमाशी करता है, उसको क्या बोलते हैं? अपराधी बोलते हैं। तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? काम किसका है? शिक्षक का। किसका काम है? पुलिस का है। और पुलिस को पुलिस को क्या कहा जाता है? शिक्षक। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? शिक्षक। यहां ऑप्शन पुलिस भी मिलेगा तो पुलिस ही करेंगे कुछ विद्यार्थी, क्योंकि इन्होंने कहा पुलिस को शिक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना, और इसलिए पुलिस का नाम क्या दिया गया है? शिक्षक। क्लियर है भाई? तो नेक्स्ट टाइप नंबर 4। सभी को समझ में आ गया होगा? टाइप नंबर 4 में लिखो, यदि कैट को यदि कैट को 24 तथा सैड को 24 तथा सैड को 24 लिखा जाए तो सी को क्या लिखा जाएगा? तो सी को क्या लिखा जाएगा? बोलो भाई। क्या लिखा जाएगा भाई? 32। वेरी गुड। क्योंकि आपको मैंने कल भाई तरीका बताया था, नंबरिंग सिस्टम याद करना जरूरी है भाई, इंपॉर्टेंट है ये। आपको नंबरिंग का मतलब इजोटी से बताया था, यूवी अल्ट्रावायलेट बताया था, 21 22 है इजोटी, 5 10 15 20 होते हैं, 5 10 15 20 25 T20 होता है। BMW गाड़ी का बताया था, BMW का मतलब B का कोड 2 है और M का मतलब 13 है और W का कोड क्या भाई? 23 है। ठीक है, इसी प्रकार HR का मतलब हरियाणा होता है, HR क्या है? 8 18, H का कोड है 8 और R का कोड है 18। ठीक है, इसी प्रकार ये आपको मैंने पॉइंट्स बताए थे याद करने नंबरिंग के लिए, पीछे इनको करवा चुका हूं। अजहर भाई शिक्षर दूध वाला, ये भी आपको ट्रिक याद होनी चाहिए भाई। ठीक है,
तो इसी प्रकार इन्होंने कहा CAT का कितना नंबर बता रहा है 24 और SAD का क्या बता रहा है 24। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है SHE C का कोड बताइए। तो यहां पर C का मान क्या भाई बोलो, C का नंबर क्या है 3, A का 80 20, तो इसका मतलब 20 1 21 और 3 24, बोलो 24 है कि नहीं है। S का कोड क्या भाई 19, A का क्या है 1, D का क्या है 4, 19 और 1 20, 20 और 4 24। इसी प्रकार हमें C का बताना है, C का क्या है भाई 19, H का 8, E का 5, 19 और 8 कितने होते हैं भाई 19 और 8 27, 27 और 5 कितने होते हैं 32, तो इसका आंसर क्या आएगा 32। समझ में आ गया भाई। आगे क्वेश्चन, यदि शिप को SHEEP यदि शिप को 106 तथा DEER को 64 लिखा जाए तो 64 लिखा जाए तो लाइन को क्या लिखा जाएगा LION, लाइन को क्या लिखा जाएगा। क्या आंसर आएगा भाई, वेरी गुड, सो आंसर आएगा भाई नंबरिंग करो फटाफट भाई। हो गया, चलो देखो जिसका हो गया तो भी अच्छा है, नहीं हुआ तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं है भाई। देखो शिप SHEEP इन्होंने कहा इसका अर्थ क्या है 106, DEER इसका कोड 64 है भाई। इन्होंने किसका पूछा है LION, इसका क्वेश्चन पूछा है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये नंबरिंग याद होना चाहिए भाई। S कितने नंबर पर आता है 19, H 8, E 5, E से 5, P 16, 19 और 8 27, 27 और ये 5 और 5 10, 27 और 10 37 और 16 कितने होते भाई बोलो, अरे 37 और 16 कितने होता भाई 53 हो गया। और ये हमारा क्या आ रहा है भाई 106, तो क्या जमा किया है, घटा किया है, गुणा किया है, भाग किया है, तो 2 से इनने क्या किया है गुणा कर रखा भाई, 2 से गुणा किया तो 2 3 6, 2 5 10, ये आंसर आ गया भाई। अब इसी प्रकार डी का बोलो भाई, कितने नंबर है 4, E 5 R 18, यहां कितने हो गए 5 और 5 10, 10 और 18 28, 28 और 4 कितने होते हैं 32।
इनका योग कितना हो गया 32। भाई इसको 64 बनाने के लिए क्या किया, 2 से गुणा कर दिया, 32 दूनी 64। इसका मतलब है इनके नंबरिंग डालने हैं, उनका योग करना है और निश्चित अंक 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एल का कोड क्या भाई 12, आई का, ओ का, एन का 14, मन 13 14। ठीक है भाई, अब इन्होंने कहा 12 और 9 कितने होते हैं भाई, 12 9 21 होते हैं भाई, और 15 14 29। कितना हो गया 2 2 9 1 10, 2 4 1 5, कितना योग हो गया 50। और निश्चित अंक इसमें से क्या किया गया भाई, मल्टीप्लाई। देखो सभी में, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई है, इसमें भी, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना। इसका आंसर आएगा 50 दूनी 100। इसका आंसर क्या होगा भाई 100। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो ये 2 टाइप क्लियर है, एक टाइप और करवा देता हूं भाई फटाफट। नोट कर लिया सभी ने, सभी को समझ में आ रहा है भाई। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 में इन्होंने कहा यदि 123 को 36, यदि 123 को 36 तथा 225 को 81 तथा 225 को 81 लिखा जाए तो, लिखा जाए तो 331 को, 331 को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, बोलो भाई। बोलो भाई क्या लिखा जाएगा 49। वेरी गुड भाई। इन्होंने क्या किया भाई, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, 123 को क्या बताया भाई इन्होंने 36, और 225 को क्या बताया इन्होंने 81। तो हमें 331 का रिजल्ट बताना है, इसको क्या लिखा जाए। तो भाई इसमें क्या किया है, 1 जमा 2 जमा 3, 1 और 2, 2 1 3 और 3 6, इनका योग सभी का 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है भाई। अब यहां पर 2 जमा 2 2 जमा 2 4, 4 जमा 5 9, 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81। क्लियर है। अब इसमें जैसे इनका योग किया है ऐसे ही लास्ट का करना है, 3 जमा 3 6, 6 में 1 जोड़ा 7, और 7 का स्क्वायर कर दो, क्या आएगा भाई आंसर 49। डाटा समझ में आ गया भाई, क्लियर है सभी का। एक और क्वेश्चन लिखो, यदि C को 3, यदि C को 3, C को 3 लिखा गया है, ठीक है भाई, और पुलिस को 79,